एक अहम खबर सामने आ रही है। रूस के पूर्व प्रधानमंत्री मिखाइल कास्यानोव ने बड़ा दावा किया है। वो ये कह रहे हैं कि जल्द खत्म नहीं होगा रूस यूक्रेन युद्ध, 2 साल तक लंबा चल सकता है। दोनों देशों के बीच युद्ध, ये आशंका जाहिर की गई है। यूक्रेन जीतने के बाद पुतिन का फोकस अगले टारगेट पर होगा और अगला टारगेट क्या होगा ये भी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं बाल्टिक देश हो सकते हैं पुतिन का अगला निशाना। तो देखिए, इस बात का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर ये 2 साल और चलता है यूक्रेन और रूस का युद्ध, तो अगला टारगेट, अगर यूक्रेन पर जीत हासिल हो जाती है तो बाल्टिक कंट्रीज, बाल्टिक स्टेट रूस के अगले टारगेट पर होंगे। रूस के पूर्व पीएम मिखाइल कास्यानोव की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है। तो इससे जुड़ी बड़ी बातें, इस दावे से जुड़ी आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 2 साल तक चल सकता है, यह बात कही गई है। इसके साथ ही युद्ध के परिणाम रूस के अगले कदम को निर्धारित करेंगे कि युद्ध में क्या परिणाम रूस को मिलता है, जीत या हार। अभी तक तो फिलहाल रूस आगे बढ़ता नजर आ रहा है। यूक्रेन में अगर पुतिन का मिशन पूरा होता है तो वो यहां पर नहीं रुकेंगे। मिशन सिर्फ यहीं पर अकम्प्लिश नहीं हो जाएगा बल्कि और आगे बढ़ेगा। बाल्टिक स्टेट रूसी राष्ट्रपति का अगला टारगेट हो सकते हैं। यह बात और यह दावा युद्ध के 3 दिन पहले तक किसी को यह पता नहीं था कि यूक्रेन पर हमला होने वाला है। जो पुतिन अब हैं वो अलग है। मैं एक अलग पुतिन को जानता था, यह बात भी मिखाइल की तरफ से कही गई है। पूर्व पीएम है ये रूस के, उनकी तरफ से ये अंदेशा। पुतिन 20 साल में डर के आधार पर सिस्टम बनाने में कामयाब रहे हैं। ये रूस के पूर्व प्रधानमंत्री की तरफ से बड़ी बातें कही गई हैं। देश के कम्युनाइजेशन, पुतिनाइजेशन करने में 1 दशक लग जाएगा, यानी कि 10 साल भी लग सकते हैं। एक शख्स लंबे वक्त तक सिस्टम को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। ये तमाम बड़े दावे, ये तमाम बड़ी बातें रूस के पूर्व प्रधानमंत्री की तरफ से। तो देखिए करुणा, यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या एक और नया वॉर फ्रंट खोलेंगे व्लादिमीर पुतिन और बाल्टिक देशों पर? क्या वाकई रशिया अटैक कर सकता है? यूक्रेन के बाद बाल्टिक देश निशाने पर? यह क्यों बार बार कहा जा रहा है? बाल्टिक देश कौन कौन से? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पुतिन के निशाने पर हैं, इसके आसार जताए गए हैं। और रूस के पूर्व प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, हाल ही में पुतिन ने कहा था अपनी जमीन वापस लेने का वक्त आ गया है। पुतिन के इस स्टेटमेंट से अब आप रूस के पूर्व प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को अगर मैच करते हैं तो कहानी खुलकर सामने आ जाती है। अभी रूस का फोकस यूक्रेन पर है, लेकिन जानकार बाल्टिक को अगला टारगेट मान रहे हैं और बाल्टिक कंट्री रूस के निशाने पर हो सकते हैं अगला टारगेट, बल्कि वही है, यहां तक दावा किया गया है। हालांकि रूस एक साथ दूसरा मोर्चा खोलकर अपनी मुश्किलों को बढ़ाना नहीं चाहता है, यह भी बात सामने आ रही है। क्योंकि यूक्रेन में आप देखिए 110 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हो पाया है और पुतिन जो चाहते थे वो मिल नहीं पाया है। ऐसे में क्या यह मुमकिन है? तीनों देश नाटो के सक्रिय सदस्य हैं और उनकी तुलना यूक्रेन से इसलिए बिल्कुल नहीं की जा सकती। इनमें से किसी भी देश पर हमला माना यह जाएगा कि नाटो पर डायरेक्ट अटैक है और उसका अंजाम क्या हो सकता है यह हम जानते हैं। रूस अगर इन तीनों देशों में से किसी के खिलाफ हमला करता है तो नाटो पर यह हमला माना जाएगा और फिर उसके जवाब में जिस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा उसका अंजाम तो 3rd वर्ल्ड वॉर के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल समीर, इस बात का बहुत बड़ा खतरा है। अगर बाल्टिक स्टेट्स को टारगेट किया तो फिर विश्व युद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। और देखिए, तमाम दावे किए गए, लेकिन आखिर ये जो दावा रूस के पूर्व प्रधानमंत्री कर रहे हैं मिखाइल कास्यानोव, क्यों इसको गंभीरता से लेना चाहिए? आपको बताते हैं कि कौन है ये मिखाइल कास्यानोव। पुतिन विरोधी हैं मिखाइल कास्यानोव। सबसे बड़ी बात तो यह है, देखिए 2000 से लेकर 2004 तक पुतिन के कार्यकाल के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं और साथ ही साथ 2000 तक उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं ये इससे पहले। और इससे पहले किस तरह से इनके पास जिम्मेदारियां थी आप समझिए। 90 के दशक में 1990 से 2000 तक रूस के वित्त मंत्री के तौर पर मिखाइल कास्यानोव रहे हैं। साथ ही आर्थिक नीति पर पुतिन से असहमति को लेकर इन्होंने सरकार को छोड़ा था। पुतिन के एक मुखर विरोधी के तौर पर इनकी आज के दौर में पहचान है। यानी कि आप ये समझिए, ना सिर्फ ये मुखर विरोधी है बल्कि क्योंकि इतने साल
पुतिन के साथ काम किया, यानी कि पुतिन को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, तभी ये बात बोल रहे हैं। और तभी ये बोल रहे हैं कि जो पुतिन आज है, जो मैं जानता था, दरअसल वो ये नहीं है। विपक्षी पीपल्स फ्रीडम पार्टी के बड़े नेताओं में अब इनका नाम शुमार है। 2008 में विपक्ष में चले गए और राष्ट्रपति का चुनाव भी इनकी तरफ से लड़ा गया था। और अब निर्वासन में है। ये यूरोप में थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से जगह अपनी ये बताते नहीं है, डिस्क्लोज नहीं किया जाता। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।